शिवराज सिंह का पत्ता साफ, सिंधिया या तोमर की डायरेक्ट हो गई सीन में एंट्री। बहुत ताकते रह गए कैलाश विजयवर्गीय, शिवराज से बोले शाह सॉरी डियर। एमपी में अपनाया जाएगा असम वाला फॉर्मूला, शिवराज के खिलाफ मोदी ने भी हरी झंडी दे दी। अचानक दिल्ली से आया 3 नेताओं का बुलावा, सिंधिया का चांस बढ़ गया। शिवराज के बंगले पर चलती रह गई मीटिंग, दिल्ली में बैठे बैठे मोदी शाह ने कर ली सेटिंग। पर्यवेक्षक जाएंगे एमपी, विधायकों के मन को टटोलने के बाद फैसले पर लगेगी मुहर। 2/3 बहुमत के बाद शिवराज के बंगले पर रात भर जलसा चला, लेकिन सुबह सुबह नतीजा किसी और के फेवर में चला गया। विजेता की तरह मुस्कुराते नजर आए तो राजनीतिक पंडितों का माथा ठनका। यूं तो मोदी शाह की रणनीति ऐसी है कि वक्त से पहले कभी पत्ते नहीं खोलते, लेकिन असम वाले फॉर्मूले के रिवीजन से साफ हो गया कि सिंधिया के सीएम बनने में नो इफ नो बट है, यानी कि मामा का पत्ता कट। एमपी में इतना बड़ा उलटफेर कैसे होगा, पूरी कहानी 2 मिनट में समझ आ जाएगी, बस देखते जाइए। सिंधिया के पीछे पहला असम फैक्टर है। हेमंता बिस्वा शर्मा कभी कांग्रेस के कद्दावर नेता हुआ करते थे, लेकिन राहुल गांधी से नाराजगी के बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। सिंधिया भी राहुल से नाराज होकर शाह से मिले थे। हेमंता बिस्वा शर्मा को भी शाह ने बीजेपी ज्वाइन कराई थी। सिंधिया को बीजेपी में लाने वाले अमित शाह ही है। असम में 2016 का चुनाव जीतते ही शाह ने हेमंता बिस्वा शर्मा को सीएम बना दिया। अब कहा जा रहा है कि इसी असम के फॉर्मूले पर सिंधिया की ताजपोशी मध्य प्रदेश में होने जा रही है। सवाल उठता है कि मामा का क्या होगा, तो उसका भी प्लान तैयार है। बीजेपी शिवराज को केंद्र में लाएगी, या तो केंद्रीय मंत्री बनाएगी या पार्टी में कोई बड़ा पद मिलेगा, और धीरे धीरे उन्हें घर बिठाने की तैयारी है, क्योंकि वो 17 साल सीएम की कुर्सी संभाल चुके हैं। अगर अब भी आपको यकीन नहीं होता तो फिर से आपको समझाते हैं। सियासत संकेतों का खेल है। सिंधिया के सीएम बनने को लेकर पहले से ही कई संकेत मिलते रहे। याद कीजिए वो दिन जब सिंधिया को योगी के पास ट्रेनिंग लेने भेजा गया था। फिर योगी सिंधिया को लेकर अयोध्या गए और प्रभु राम का आशीर्वाद दिलवाया। यूं तो शिवराज मामा के बाद कई नेता सीएम बनने की होड़ में लगे, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, वीडी शर्मा के नाम आते। लेकिन सिंधिया के फेवर में तमाम फैक्टर है। जिस तरह नतीजों की सुबह सुबह ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद चलकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास मिलने पहुंचे, उससे तो यही लगता है कि कहीं न कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को आलाकमान ने इशारा दे दिया कि तैयार रहिए, राज तिलक होने वाला है। वैसे भी सिंधिया के सीएम बनने की हसरत वर्षों पुरानी है। इसी चाहत में वो कांग्रेस को तोड़कर बीजेपी में लाए गए, और तभी अमित शाह ने उनसे वादा किया कि एक दिन कुर्सी तुम्हारी होगी, और वो दिन अब आ गया। सिंधिया जब से बीजेपी में आए तब से लगातार मेहनत कर रहे हैं। सिंधिया की बदौलत ही ग्वालियर रीजन में बीजेपी को बड़े पैमाने पर इस बार बढ़त मिली, जबकि 2018 के चुनाव में बीजेपी इस इलाके में बुरी तरह हार गई थी। सिंधिया के साथ एक और बड़ा फैक्टर है। सिंधिया के पिता भले ही कांग्रेस में रहे हो, लेकिन उनकी दादी कट्टर संघी है। स्वतंत्रता के बाद जब देश में कांग्रेस का डंका बज रहा था, उस दौरान भी ग्वालियर और गुना इलाके में हिंदू महासभा की अपनी राजनीतिक हैसियत थी, तो इसके पीछे भी सिंधिया परिवार ही था। यानी कि एक नहीं दसियों फैक्टर, दसियों संकेत सिंधिया की ताजपोशी का इशारा कर रहे हैं। अंदर खाने खबर तो यह भी है कि सिंधिया की टीम ने राज तिलक की तैयारी भी कर ली। लेकिन फिर वही सवाल, सिंधिया आए तो मामा तेरा क्या होगा। हालांकि इसमें एक और नाम रेस में चल रहा है, वो नाम नरेंद्र सिंह तोमर का है। नरेंद्र सिंह तोमर केंद्र में मंत्री रह चुके हैं और किसान आंदोलन के वक्त मोदी सरकार को बचाने के लिए फ्रंट फुट पर लड़ाई लड़ रहे थे। किसानों से बातचीत भी कर रहे थे और मनाया भी। नरेंद्र सिंह तोमर पिछली सरकार में भी मंत्री रहे, इसलिए उनकी संभावना ज्यादा नजर आ रही है। हालांकि सांसद होने के बाद भी कैलाश विजयवर्गीय को बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा था, और रेस में विजयवर्गीय का नाम भी चल रहा है। वैसे आपके हिसाब से कौन बनेगा मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।